हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी रियल हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं जिसके ऊपर एक हॉरर मूवी भी बनी है। और कहा जाता है कि ये मूवी इतनी ज़्यादा डरावनी है कि कोई भी उसको पूरा देख नहीं पाता। तो चलिए इस मूवी की रियल सच्चाई जानेंगे और लास्ट में हम इस मूवी का नाम भी जानेंगे कि इस मूवी का नाम क्या है। तो ये कहानी है स्पेन की। स्पेन के साउथ मैड्रिड टाउन से थोड़ी दूर एक जगह है वेलिस का नाम की। वहाँ पर 5 लोगों का बड़ा ही खुशहाल परिवार रहा करता था, जिसमें कि एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल थी, उसका नाम था स्टेफिना। स्टेफिना के माता-पिता और उसके 2 छोटे भाई। स्टेफिना ने अपना स्कूलिंग खत्म करके जस्ट अपनी कॉलेज लाइफ की शुरुआत करी थी और कभी ना उसको ये पता था ना उसके घरवालों को कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। स्टेफिना कुछ दिन कॉलेज जाती है और कॉलेज जाने के कुछ दिन बाद ही वो रात में बड़ी अजीब-अजीब हरकतें करने लगती है। जैसे कि अपने रूम में चिल्लाना, अपने रूम की इधर-उधर चीज़ें फेंकना। तो जब उसके माँ-बाप ने सुबह जाकर देखा कि वो रात में ऐसा क्यों कर रही है, तो उसके जो माँ-बाप ने देखा, वो सच में शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाला था और बहुत ज़्यादा क्रीपी था। उन्होंने देखा कि स्टेफिना ने पूरे घर की चीज़ें तोड़ रखी है और साथ ही साथ स्टेफिना ने जो वुडन था उसकी दीवार, जो वुडन की उसकी रूम की दीवार थी, उसको स्क्रैच कर रखा है। और उसने इस लेवल तक उसको स्क्रैच किया है कि उसके जो नाखून थे ना, वो उँगलियों से टूट के बाहर आ चुकी थी। तो आप खुद सोचिए, तो कैसी उसकी दिमागी हालत हो चुकी थी। तो ये सब जानने के बाद जब उसको माता-पिता ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम रात में क्यों ऐसा कर रही थी? तो जो स्टेफना ने अपने माता-पिता को बताया, वो सुनने के बाद उनको तो यकीन ही नहीं हुआ कि उनके घर में ऐसे भी कुछ हो रहा है। स्टेफिना अपने माता-पिता को बताती है और ये बोलती है कि जैसे ही 1 बजता है, मेरे बेड के चारों तरफ कुछ सफ़ेद काले साए आ जाते हैं, जो कि जिनके कोई फेशियल फीचर नहीं होते, मगर वो दिखते हैं कि साए मेरे अगल-बगल खड़े हैं। उसके बाद से अचानक मुझे पता नहीं क्या होता है कि मैं ऐसी हरकतें करने लगती हूँ। और जब स्टेफिना के माता-पिता को ये सब पता चला, तो वो क्या करते हैं कि स्टेफिना को एक फ़ादर के पास ले जाते हैं चर्च में, क्योंकि वो कैथलिक फैमिली से आते थे, तो इसलिए। तो जब उसे चर्च में ले जाते हैं, तो जो भी वहाँ का फ़ादर था, वो उसे झाड़-फूँक करता है और उसके माँ-बाप को बोलता है कि स्टेफिना ठीक हो चुकी है, स्टेफिना ठीक हो चुकी है, आप इसको घर ले जा सकते हैं। तो जब घर ले जाते हैं, फिर उसी रात को वो सेम चीज़ करती है, मगर इस बार फ़र्क ये था कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे करती है। बहुत ज़्यादा चिल्लाना, कभी रूम से आवाज़, कभी बालकनी से आवाज़, कभी छत पे भागना, क्योंकि वुडन की घर था, तो जब भी कोई चलता है छत पे या ज़मीन पे तो आवाज़ आती है। तो भागती थी अपने रूम में इधर-उधर, इधर-उधर, और सेम चीज़ करती थी कि उसके नाखून निकल चुके थे, बट वो फिर भी पता नहीं उसे क्या होता था कि वो उन्हीं उँगली से स्क्रैच करती रहती थी। क्योंकि उसके नाखून नहीं थे, जब वो उँगली से करती थी, जो उसके ज़ख्म थे वो और ज़्यादा डीप हो गए थे। और ज़्यादा उसके ज़ख्म, मतलब बड़ा ही खतरनाक मंज़र था वो। अब जब उसको चर्च से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं कि स्टेफिना को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उसको कुछ मेंटली डिसऑर्डर है। जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जब उसकी सारी रिपोर्ट देखते हैं, उसके जो जो भी टेस्ट होता है, तो वो सारी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी। उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर एक बात सोचने वाली थी, और डॉक्टर भी ये सोचकर परेशान हो रहा था कि जिस लड़की के शरीर में, जो लड़की एकदम फिट हो, वो लड़की दिन-ब-दिन कमज़ोर क्यों होती जा रही है? उसका वज़न गिर रहा था। जो हेल्थ थी वो दिन-ब-दिन डाउन होती जा रही थी। सारी रिपोर्टें देखने के बाद उसके माता-पिता डिसाइड करते हैं कि क्यों ना स्टेफना को कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहने दिया जाए, ताकि उसकी जो भी हालत है डॉक्टर के सामने हो, जो भी चीज़ हो उसके साथ। तो वो उससे डेली मिलने आते थे, डेली उसके लिए खाना लाते थे, सब कुछ उनका एक डेली का रूटीन था कि उस स्टेफना से डेली आके मिलना है। तो एक दिन कुछ काम में बिज़ी होने के कारण वो लोग आ नहीं पाते, और जब वो आते नहीं, तो उसके कुछ देर बाद ही स्टेफना के घरवाले के पास कॉल आता है और उनको बोलते हैं कि उनकी बेटी की डेथ हो चुकी है। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनकी बेटी की डेथ हो चुकी है, वो सच में बिल्कुल टूट चुके थे, क्योंकि जिस हिसाब से वो, क्योंकि वो बेटी थी उनकी, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा समझदार थी, वो उनकी सारी बात मानती थी। अपने छोटे भाई से भी बहुत प्यार करती थी, मतलब एक बहुत समझदार लड़की थी। तो जब ये सब चीज़ें सब होने के बाद जब उसको दफनाते हैं, दफना के जब घर जाते हैं, तो उसके माँ-बाप ये डिसाइड करते हैं कि स्टेफिना का जो भी रूम है, उसके जो भी रूम की चीज़ें हैं, वो वैसी की वैसी रहने देंगे। उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, ना उसका रूम बंद किया जाएगा, क्योंकि उसकी यादें अपने पास रखना चाहते थे उसके माता-पिता। तो जब ऐसा होता है, जब वो रात को सोते हैं, तो बड़ा ही अजीब चीज़ें होती हैं। उन्हें स्टेफिना के अपने घर में होने का एहसास होता है, क्योंकि जो भी स्टेफिना के रूम की चीज़ें थी, वो इधर-उधर गिरती हुई उनको सुनाई देती है। और सेम चीज़ें स्टेफना के रोने की आवाज़ आती है, स्टेफना के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब सोचो वो कैसे हो रहा है, क्योंकि स्टेफना तो मर चुकी है। कौन है जो कि उसके रूम में ऐसी हरकतें कर रहा है? और जब वो सुबह जाके उन्होंने चेक किया,
तो उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जो स्क्रैच के निशान थे वुडन पे वो बिल्कुल फ्रेश थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने रात में यहाँ पर आके इन वुडन पे स्क्रैच किया है, इन दीवारों को स्क्रैच किया। तो ये सब जानने के बाद वो बड़े डर गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर उन्होंने को लगा कि शायद उनका वहम हो, तो वो अगले दिन सो गए फिर से। तो जब फिर से सेम चीज़ हुई तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना जो हमारे साथ हो रहा है वो हम किसी से शेयर करें, हमारे पड़ोसी को बताया जाए। तो जब वो पड़ोसी को बताते हैं तो पड़ोसी भी उनका वही बोलता है कि हाँ, मैं अभी काफ़ी दिन से आपके घर में से जो आवाज़ आ रही है वो सुन रहा हूँ। और जो उनका पड़ोसी था वो खुद ये बोलता है कि चलो ठीक है, आज मैं आपके घर रुकूंगा और मैं भी देखूंगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जब वो उसके घर में रुकता है उसका पड़ोसी, तो वो भी रात में बड़ा डर जाता है कि ऐसे कैसे हो रहा है, कि ऊपर कोई है नहीं, स्टेफिना मर चुकी है, उसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो रो कहाँ रही है। और वही सेम चीज़ जब वो सुबह गए चेक करने पड़ोसी के साथ उस रूम में, तो वही फिर से अलग अलग दीवारों पे स्क्रैच के निशान। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये सब जब चीज़ें सारी देखी जाती है तो पड़ोसी और स्टेफना के माता पिता ये डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और ये बताएंगे कि उनके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। जब पुलिस आती है तो पुलिस को भी लगता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं या इनका कोई वहम है, तो वो भी चीज़ें नॉर्मल रहता है कि ठीक है। तो वो जब रात को जब रुकता है उनके घर के बाहर, तो वही सेम चीज़ होती है। और जब वो पुलिस वाला घर में आता है और वो ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसके घर वाले बोलते हैं कि आप ऊपर क्यों जाते हो। तो वो पुलिस वाला बोलता है कि मुझे ऊपर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि बच्ची रो रही है, चिल्ला रही है, तो मैं देखना चाहता हूँ कौन है। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि ये कोई बच्चा नहीं, ये स्टेफिना की आवाज़ है। तो पुलिस वाला बड़ा हैरान होता है कि अरे वो तो मर चुकी है, वो कैसे रो सकती है, वो कैसे रूम में हो सकती है। तो जब पुलिस वाला जब जाके देखता है और उसके घर वालों के साथ, तो ऐसी चीज़ होती है जो सच में पुलिस वाले की भी पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी जब उसने ऐसी चीज़ अपनी आंखों से होते हुए देखी। पुलिस और उसके पड़ोसी और उसके माता पिता के सामने ही एक स्टेफना की फ़ोटो गिरती है दीवार से, और दीवार से गिरने के बाद उसमें अपने आप आग लग जाती है। अब उसमें आग तो लगती है, मगर सोचने वाली बात ये थी कि ना उस फोटो के फ्रेम में आग लगती है, ना उस फोटो के पीछे कवर पे आग लगती है, तो सिर्फ स्टेफिना के फेस पे। ये कैसे हो सकता है। और साथ ही साथ वो देखते हैं कि एकदम जो उस घर में जो जीसस की जो जो मूर्ति थी वो अचानक उल्टी हो जाती है। कैसे, मतलब उस रूम में ऐसा क्या था। और साथ ही साथ वो लोग एक और ये चीज़ महसूस करते हैं कि जैसे वो बाहर थे टेम्परेचर नॉर्मल था, तो जैसे वो स्टेफिना के रूम में आए एकदम वहाँ ठंड सी हो चुकी थी, ठंडी ठंडी हवा। मतलब कैसे। ये सब देखने के बाद जब वो नीचे वापस आ रहे थे जहाँ स्टेफिना के दोनों भाई सो रहे थे, क्योंकि 2-3 साल के उसके छोटे छोटे भाई थे, जहाँ वो सो रहे थे, वहाँ एक और ऐसी चीज़ हुई जो कि सच में, मतलब उस पर यकीन कोई नहीं कर सकता। अगर कोई उसे बताएगा कि भाई मैंने ऐसा देखा, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। स्टेफिना के माता पिता के सामने, उस स्टेफिना के माता पिता के सामने, उस पुलिस के सामने और उसके पड़ोसी के सामने, और उसका जो भाई था स्टेफिना का, वो हवा में उड़ता है और एक दूसरे बेड पर अपना शिफ्ट हो जाता है। ये कैसे। तो ये सब सारी जब चीज़ें हुई तो पुलिस ने उनको यही एडवाइस किया कि आप इस पूरा घर बेच के आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ। और ये बात सारी स्पेन की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की पुलिस है, जो वहाँ का ये साउथ मैड्रिड टाउन का जो भी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर ये बात ऑफिशियल रजिस्टर्ड है, ये केस ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। पहला ऐसा हॉरर केस जो कि ऑफिशियल रजिस्टर्ड है, और वो लोग वहाँ से घर बेच के जा चुके। और वो पुलिस ने भी ये चीज़ें जब अपने डिपार्टमेंट को बताई तो सबके होश उड़ गए थे। तो अब जानेंगे कि कौन सी मूवी है जो इस स्टोरी के ऊपर बनी है। उस मूवी का नाम है वेरोनिका। आपको अगर सच में देखना है, जानना है कि कैसी चीज़ें होती थी, तो वेरोनिका मूवी देखो, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू।